कातलों से बदला लेगा। क्या लगे चौथे इमाम ने बदला क्यों नहीं लिया? 12वां क्यों लेगा? सवाल तो बड़ा जबरदस्त है कि चौथे इमाम में भी तो ताकत थी, चौथा इमाम भी तो हुज्जत खुदा था, चौथे इमाम में भी तो कौन फयकून की ताकत थी, उसने बदला क्यों नहीं लिया? 12वां क्यों लेगा? एक ही लाइन में जवाब देता हूं, चौथा बदला ले लेता तो आज के यजीदी बच जाते। जो इस दौर में हुसैन के मुनकिर हैं, उनसे बदला कौन लेता? जमल जमल कली कली, नगर नगर गली गली, अली अली, सारे मिल के हाय गरीब। बात समझ में आई? सामईन गिरामी कद्र, इसीलिए इस इलाके में बड़ा असर है प्रोफेसर अल्लामा डॉक्टर ताहिर अल कादरी, उनकी किताब है अल कौल अल मोतबर फिल इमाम अल मुंतजर। अभी आया नहीं उनके नजदीक मेरा 12वां इमाम, और इमाम मान गए। पैगंबर को तो 40 साल नबी नहीं माना, और मेरा 12वां भी आया ही नहीं, और मानते हैं कि इमाम है। अभी आने के कायल नहीं है, ये हमारा ईमान है किया ही नहीं। जाहिर हो मौजूद है, सुन रहे सामईन गिरामी, बड़ी तवज्जो चाहते हो, फिक्र अर्ज करना चाहता हूं। आखिर हर नबी ने बद्दुआ की, उम्मतों की उम्मतें तबाह हो गई, हमारे नबी ने बद्दुआ क्यों नहीं की? सुनिए, उन नबियों ने उस वक्त बद्दुआ की जब समझाने के लिए दलीलें खत्म हो गई। जिन्हें समझ आई है मौला तुम्हें सलामत रखे। जब दलीलें खत्म हो गई तो खुदाया अब समझाने के लिए हमारे पास और कुछ नहीं है, अजाब है। मुस्तफा कैसे बद्दुआ करे? अभी समझाने के लिए अली बाकी है, अली के बाद हसन है, हसन के बाद हुसैन है। इमामत न होती तो मुस्तफा बद्दुआ करता, और आखिर में मेहदी आएगा। फिरौन ने 70,000 बच्चे कत्ल करवाए। क्यों करवाए? कि जादूगरों ने कहा था मूसा आएगा और तुझे तबाह कर देगा। उसने बच्चे ज़िबा कराने शुरू कर दी। मेरे पास अगर कुव्वत होती, ये मैं फिक्रा कुर्सी पर बैठ कर न कहता, मैं हवा में उड़ के कहता और सारी दुनिया को सुनवाता। था फिरौन, था लांदी, जादूगरों की बात मान गया कि मूसा आएगा। तुम कलमा पढ़ के मोहम्मद की बात नहीं मान रहे कि मेहदी आएगा। मुस्तफा ने कहा कि मेहदी आएगा। पैगंबर ने फरमाया कि मेहदी आएगा। कुरान ने कहा कि मेहदी आएगा। रहमान ने कहा कि मेहदी आएगा। और यकीन कोई नहीं, वो आएगा तो कयामत कायम होगी। और वो अपने दादा के शियों को कयामत में तबाह नहीं होने देगा। नूह ने कहा तूफान आएगा,
बीवी ने नहीं माना, नहीं मानो। देखो कुछ होती है रहमान की कनीज़ें, जैसे जनाब आसिया फिरौन के घर रह के भी मोमिना रही। किसके घर रही? और रही क्या? सोहबत का असर न हुआ। ऐसे मलून के घर रहकर मोमिना रही। ये होती है रहमान की कनीज़ें, और कुछ होती है शैतान की कनीज़ें। वो नबियों के घर रहकर भी कितने समझदार अफराद हैं। फिक्रा फिर कहता हूं ताकि जो परेशान है उनकी परेशानी खत्म हो जाए। रहमान की कनीज फिरौन के घर रह के भी खराब नहीं हुई, शैतान की कनीजें नबियों के घर रह के भी ठीक नहीं हुई। जिंदाबाद। मैंने तो कभी आपके इलाके को गांव समझा ही नहीं, आप निहायत समझदार हैं, मैंने नाम लिया भी नहीं, आप समझ गए। मैं नूह की बीवी की बात कर रहा हूं, मैं लूत की बीवी का तस्करा कर रहा हूं। नबी कश्ती बनाता था, ये नीचे खड़े होकर तालियां बजाती थी, मजमा इकट्ठा करती थी, कहती थी दरियाओं में पानी नहीं, नदियां खुश्क हैं, मुद्दत से बारिश नहीं हुई, चारों तरफ पहाड़ है, बुढ़ा कश्ती बना रहा। हुज्जत के घर में रहकर हुज्जत के इख्तियार पर यकीन न था। और वो थी एक बूढ़िया, वो रिश्तेदार नहीं थी, दूर से आती थी, हाथ में गठड़ी लेकर, पूरा घर बांधकर नीचे बैठ जाती थी। कितनी देर है तूफान आने में? पता उसे भी था कि नदियां खुश्क हैं, लेकिन हुज्जत पर ईमान और यकीन था। नबी ने कहा कि अज़ाब आएगा, मान गई, कश्ती के नीचे बैठ जाती। एक दिन नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू घर बैठकर इंतजार कर, तूफान आएगा मैं तुझे ले जाऊंगा। जहमत न किया कर, थक जाती है। बुढ़िया घर चली गई, तंदूर से पानी निकला, तंदूर से पानी निकला, जहां नूह की बीवी राबिया रोटियां पकवा रही थी। बेटे को कहा तू आ जा, उसका मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊं। पहला काफिर है किनान, नूह का बेटा, जो नबी को छोड़ के पहाड़ पे चढ़ गया। बाकी आप खुद समझदार हैं। नबी बुलाता रहा आ जाओ। इतनी खतरनाक होती है कश्ती की दुश्मनी। जब कोई कश्ती का दुश्मन हो जाए वो अपने गर्क होने को भी नहीं देखता, डूब जाते हैं, कश्ती पर नहीं चढ़ते। इसीलिए नबी ने फरमाया और रिवायत की अबू ज़र गफ़ारी ने, काबे की कुंडी पकड़ के खड़ा हो गया। अबू ज़र कहने लगा जो मुझे जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले, मैं सहाबी पैगंबर अबू ज़र हूं। मेरे लिए नबी ने कहा था कि
कि मुझसे ज्यादा सच्चे इंसान पर आसमान ने साया नहीं किया, मुझसे ज्यादा सच्चे का जमीन ने बोझ नहीं उठाया। मैंने नबी से सुना कि नबी फरमा रहे थे, मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह। मन रखा जो सवार हुआ नजात पा गया, जो नहीं चढ़ा घर खो गया। मुझे ये फिक्रा शहरों से ज्यादा यहां पढ़ते हुए मजा आएगा। कभी खजूर की लकड़ी को तैरा के दिखाओ, नहीं तैरती। नूह की कश्ती खजूर की लकड़ी से बनी थी। अल्लाह ने खजूर की लकड़ी से तैरने की सलाहियत को छीन लिया कि कहीं कोई मौलवी खजूर की लकड़ी से कश्ती बनाकर ये न कहे कि मेरी कश्ती नूह की कश्ती की तरह है। सलामत। जाओ उलमाए जमाना से पूछो, जो चढ़ा वही बचा। कौन कौन चढ़ो? खंजीर बच गया। नबी ने बुलाया, खंजीर उठो। खंजीरी ने पूछा कहां जा रहे हो? कहने लगा नबी के पास। खंजीरी ने कहा तू तो नजस है। कहने लगा जानता हूं कि नजस हूं, लेकिन क्या करूं, नबी बुला रहा है। खंजीरों में भी इतनी गैरत है, नबी बुलाए तो आ जाते हैं। कितना नजस होगा वो इंसान जिसे मोहम्मद बुलाता रहे और वो 3 दिन तक पहाड़ से उतरा ही नहीं। अब मुझे क्या पता कि वो कौन है। लोग भी तो अबू जर पे शक नहीं करते। किसी को सलमान पे शक नहीं होता। अल्ताफ हुसैन हाली ने सुलह करा दी। उन्होंने कहा खुद नहीं भागे थे, घोड़ा लेके भागा था उन्हें। शिबली नमानी ने फरमाया हज़रत अल्लाह ताला अन्हु सबसे आखिर में तशरीफ ले गए, भागने वालों में, और सबसे पहले वापस आ गए। ये फदाइल है। सामईन गिरामी, बेटे को बुलाता रहा नबी, नहीं आया, पहाड़ डूब गया। अब तो आ जाओ, सर हिला देता था। पानी यहां तक पहुंचा, अब तो आ जाओ, आ जाओ। पानी आ गया। कितना बेगैरत होता है कश्ती का दुश्मन। गैरत कर, चढ़ जा, बच जा। नहीं चढ़ा। अब एक बाल था जो लहरा रहा था, एक बाल। अब नबी ने उसे छोड़ दिया, उधर रोक कर लिया। इनाबनी में नाहली, मेरे अहले बैत में से है। आवाज कुदरत इल्लैहि समी नाहलिक नहीं है। अहले बैत का ऐलान नबी करता है, पास या फेल खुदा करता है। इसीलिए मोहम्मद मुस्तफा ने फातिमा को, अली को, हसन को, हुसैन को चादर में बिठाकर अपना हाथ उठा के कहा अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती।
बिस्मिल्लाह। अली की मोहब्बत बूढ़ों को जवान कर देती, अली का बोझ जवानों को बूढ़ा कर देता। या अली या अली या अली मदद। अली की मोहब्बत कभी न छोड़ना। इस जहान में जो चीज फायदा देती है उस चीज का नाम है अली की मोहब्बत। कब्र में जो चीज फायदा देती है वो है अली की मोहब्बत। मलकल मौत जिसकी वजह से सख्ती नहीं करता उस चीज का नाम है अली की मोहब्बत। और ये बाप की विरासत से नहीं, मां की शराफत से मिलती है। मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया, या अली, अगर किसी बंदे के पास 70 नबियों के अमाल हो, अपने नहीं, 70 नबियों के अमाल हो, किसी बंदे के पास 70 अंबिया के अमाल हो और वो अपनी नजात के लिए 70 नबियों के अमाल पेश करे, लेकिन उसी के दिल में राई के बराबर तुझसे बोझ हो, मौला तोरी जिंदगी करे, हुसैन की अम्मत और सलामत रखे। आमाल कितने हो? 70 नबियों जितने। अली से बोझ कितना हो? राई के बराबर। हजूर फरमाते हो, उस खुदा की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है, अल्लाह उसे जरूर जहन्नम में डालेगा। जाली के बगैर में जात नहीं होगी। अली से मोहब्बत करो। मैंने एक अपने अहले सुन्नत बुजुर्ग दोस्त से पूछा कि आपके नजदीक तो मौला अली चौथे खलीफा, फिर तरीकत की बैत अली की क्यों करते हो? गद्दी वालों का पीर अली क्यों है? कादरियों का मुर्शद अली, चिश्तियों का मुर्शद अली, शोहरवर्दियों का मुर्शद अली। ये विलायत अली से क्यों? उसने जो जवाब दिया वो बड़ा जबरदस्त है। उसने कहा, मेराज की रात अल्लाह ने विलायत का जुब्बा नबी को दिया और फरमाया कि मुस्तफा जमीन पे जाओ, जिसे अहल समझो उसे पहना दो, जो इसके काबिल हो। क्योंकि मजलिस हुसैन है तो शिया सुन्नी सारे हैं। वो कहने लगे कि हुजूर ने हजरत अबू बकर से पूछा कि तू अगर किसी को गुनाह करता देखे तो क्या करेगा? उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं सजा दूंगा। फरमाया बैठ जाओ। फिर आका ने हजरत उमर से पूछा, अगर तू किसी को गुनाह करता देखे तो क्या करेगा? उन्होंने अर्ज की, नाम और निशान मिटा दूंगा, निशान इबरत बना दूंगा, ताकि उसका अंजाम देखकर लोग सबक हासिल करें और कोई गुनाह न करे। कहा बैठ जाओ। अब हुजूर ने अली से पूछा, तू किसी को गुनाह करता देखे तो क्या करेगा? अली ने फरमाया, मैं पर्दे डाल दूंगा। जिसे समझ आए वो मेरे साथ बोले, जिसे समझ ना आए बेशक वो चुप रहे। अली बादशाह ने फरमाया, मैं पर्दे डाल दूंगा। पैगंबर ने विलायत वाला जुब्बा अली को पहनाया, माथा चूम के कहा, वाह या अली, पर्दे डालना या अल्लाह का काम है या हैदर कर्रार? इसलिए अल्लाह है सत्तारुल उयूब,
करने वाला। अली को समझो, अली से प्यार करो, इसके अलावा कोई चीज काम आने वाली नहीं है। अली से मोहब्बत करो, अली का नाम सुनो तो चेहरा खिल उठे। या अली कहो तो ऐसे लगे तुमसे बड़ा अमीर दुनिया में है ही कोई नहीं। मिलके नारे हैदरी हैदरी। या अली मदद हक। अपने बच्चों की तरबियत करो, अपने बच्चों को चेक करो कि या अली मदद का जवाब देते हैं कि नहीं। अपने बच्चों से कहो या अली मदद, फिर चेक करो जवाब देते हैं कि नहीं। क्योंकि मौलवी फिसल गए। मौलवी को या अली मदद कहो तो वो कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। चक्कर चल चुका। हाँ जी, बच्चों को या अली मदद कह के चेक वही करेगा जो बच्चों को अपना समझता होगा। तू बच्चों को या अली मदद कहना सिखा। ये बड़े हो के मौलवी से नहीं पूछेंगे कि अली और वलीउल्लाह पढ़े कि ना पढ़े। अली की विलायत पे औलाद को कायम दायम करना है तो या अली मदद कहना सिखाओ। बेशक बेशक। पानी सर से ऊंचा हो गया, नूह का बेटा गालिब हो गया। बेशक। बुढ़िया का वादा याद आया। वो बुढ़ी अम्मा, ओहो पानी तो पहाड़ से भी ऊंचा हो गया, वो तो बह गई होगी। कश्ती पे नबी चल पड़ा, 6 महीने तक कश्ती चलती रही। 6 महीने के बाद कश्ती गिरदाब में आई। नूह ने किसी को मदद के लिए पुकारा। नहीं, नकद सौदा है, नकद। स्पीकर लगाते ही इसलिए कि जिम्मेदारी से गुफ्तगू करें। नौजवान जो इंटरनेट पे बैठते हैं, खोले वेबसाइट। रशिया का म्यूजियम 1948 में यरूशलेम की खुदाई के दौरान एक लकड़ी का टुकड़ा मिला। 6000 साल पुराना। माहिरीन लिसानियात बैठे, इस पर क्या लिखा हुआ? पता चला नूह नबी की कश्ती का टुकड़ा है। हैरान होकर नहीं, मुंह खोल के नहीं, परेशान होकर नहीं। उसकी तस्वीरें इंटरनेट पर पड़ी हुई हैं। इब्रानी जबान में लिखा हुआ था, वो सासानी जबान का फिक्रा, सासानी जबान में उस पर लिखा था। नीचे अंग्रेजों ने तर्जमा किया है, वो शिया नहीं थे। लिखा था नूह नबी की कश्ती का टुकड़ा है और उस पर नूह नबी की दुआ लिखी हुई थी। ओ माय लॉर्ड, ओ माय गॉड, हेल्प मी इन द नेम ऑफ दोस्त हु क्रिएटेड द वर्ल्ड, मोहम्मद, अली, फातिमा, शब्बीर, शब्बार। सारे मिलके बोलो, जिंदगी करे अली बोलो, अली पिछले बोलो, अली मिलके बोलो, झूम के बोलो, प्यार से बोलो, जोर से बोलो, बुलंद करके नारे। मेरी कश्ती को पार लगा दे। जबान से सर नहीं हिलाना। मेरी कश्ती को पार लगा दे मोहम्मद के सदके में। अली के सदके में। इधर अखाड़े होते हैं पहलवानों वाले। एक गल में पूछनी है, बात 10 दे। ये हारने वाले के लिए 3 दफा हाथ नीचे
और जीतने वाले के लिए एक दफा हाथ ऊपर क्यों उठा? जब पता चल जाए मुझे बताना, मेरी कश्ती को पार लगा दे मोहम्मद के सदके में, अली के सदके में, फातिमा के सदके में, शब्बीर के सदके में, शब्बर के सदके में। जब नूह जैसा उलुल आज़म नबी अपनी कश्ती को अपने मंगाए हुए तूफान से पंजतन की मदद के बगैर पार नहीं ले जा सकता, तो तू पुल्ले सराज से दुम्बे में बैठ के कैसे जा? और शहरियों को पता ना हो, तुम तो जानते हो कि पुल के पार असहाबे काफ का कुत्ता खड़ा होगा, मौलवी जाएगा तुम्बे पे, काम बड़ा खतरनाक है। खुदा खैर करे। जाली मदद का पानी उतरा, फिर कश्ती उतरी, फिर नबी उतरो। 6 महीने के बाद नबी वापस आए, बुढ़िया के गांव से गुजरा, इरादा था मर गई होगी, सामने देखा झोपड़ी खड़ी थी, झोपड़ी के दरवाजे पे आग जला के रोटियां पका रही थी। हुज्जत खुदा को आते देखा, तवे वाली तवे पे छोड़ी, दौड़ के गठड़ी उठा के कह दिया चले। चले कहां? वो तूफान, वो कश्ती, तो आके गुजर भी गया। बिस्मिल्लाह करें जी। वो तूफान तो आकर चला भी गया, वो तूफान तो आकर चला भी गया, वो तूफान तो आकर चला भी गया। बुढ़िया कहती है तेरी नबूवत की कसम, मुझे मेरी तिनकों की बनी हुई झोपड़ी को भी पता नहीं चला। अली से मोहब्बत कर, कयामत आके गुजर जाएगी। अगर अली की देखे जैसे मौत है, ये सारों के लिए एक जैसी नहीं है। कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, जायका चखेगा मौत का। ये मौत का जायके से क्या ताल्लुक है? कहफ इमाम जमाना का नाम है। असहाबे कहफ इमाम जमाना के सहाबी। अगर मेरे बारवे ने नहीं आना तो वो गार में किसका इंतजार कर रहे हैं? अगर मेरे बारहवें इमाम ने नहीं आना तो ईसा चौथे आसमान पर क्या कर रहा है? अजल अल अल अजल अल अजल आले मोहम्मद आपको हमेशा सलामत और आबाद और शाद रखे। तमाम कर दिया मैंने गुफ्तगू को। बड़ी तवज्जो चाहते हो कि तुम 12वें का इंतजार करो, हुज्जत खुदा के मुंतजिर रहो, इंतजार करो। मौलाना मौदूदी तशरीफ लेकर गए थे एक स्कूल के अंदर, बच्चों ने सवाल करने शुरू किए, मगरिब की कितनी रकातें होती है? 3। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उजारे के स्कूल में सवाल वही होते हैं जो उस्ताद पहले से सिखा देता। एक बच्चा बगैर प्रोग्राम के खड़ा हो गया। हाँ बेटे पूछो। मौलाना साहब
अल्लाह मियां इस वक्त क्या कर रहा है? क्या बात है, क्या बात। मौदूदी साहब ने कहा आप शिया हैं? उसने कहा सैयद भी हूं। मौदूदी साहब ने कहा मुझे आपके सवाल से अंदाजा हो गया था। बेटे ऐसे सवाल नहीं सोचते शाह साहब, गुनाह होता। हम मखलूक क्या पता अल्लाह क्या कर रहा। और बच्चे ने हंस के कहा मैं बताऊं? छोटे से बच्चे ने इतने बड़े आलम से कहा मैं बताऊं? मौदूदी साहब ने कहा बताओ। बच्चे ने कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दरूद भेज रहा। क्या मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर? ये कुरान है, कच्ची पक्की रोटी नहीं। लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर लानत भेज रहा है। पहला काम अल्लाह का दरूद भेजना, दूसरा काम अल्लाह का झूठों पे लानत भेजना, तीसरा काम अल्लाह का फंतज़िरू बाना मा को मिनल मुंतज़िरीन, इंतजार करो मैं अल्लाह भी इंतजार कर रहा हूं। दरूद पढ़ रहा है, झूठों पर लानत भेज रहा है, इंतजार कर रहा है। ये तीन काम करके अल्लाह अल्लाह रह सकता है। हम भी तो यही तीन काम करते हैं। मौत का जायका चखेगा। ये जायका कहां से आ गया मौत में? मौत तो मौत है, इसका जायके से क्या ताल्लुक है? छठे इमाम से बंदे ने पूछा, मौलाना फरमा कोई मशरक में मरे या मगरब में आखिरी वक्त मेरे दादा अली को देखता है। जब मोमिन अली को देखता है तो मौत शहद से ज्यादा मीठी हो जाती। और जब मुनाफिक अली को देखे तो मौत जहर से ज्यादा। कौड़ी शह खाने वाले की शक्ल से भी पता चल जाता है, मीठी चीज खाने वाले की शक्ल से भी। अली अली करो, अली से मोहब्बत करो। अहले सुन्नत के शायर का शेर है, नबी थे अली को वली कहने वाले, नबी थे अली को वली कहने वाले, वली बन गए या अली कहने वाले। गली गली चमन चमन गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर गली गली नाराए हैदरी अबू सुफियान का नजस पोता तख्त पर बैठ कर शराब पी रहा था। अबू सुफियान का नजस पोता तख्त पर बैठकर शराब पी रहा था। अबू तालिब की शरीफ पोती मैं पूरा मसाइब पड़ गया, हाथों में हथकड़ियां पहनकर
मकना और चादर मजमा आम में खड़ी थी। लोग कहते थे करबला की जंग, अल्लाह उस जाकिर हुसैन को अजर दे जैसे इस्लाह की जंग नहीं, जुल्म। एक फिक्रा मैंने इसमें इजाफा किया कि बुजुर्गों से दुआ लेना चाहता हूं। 10वीं मुहर्रम तक जुल्म हुआ है, शाम गरीबा से बेगैरती हुई है। कलमा पढ़ के मोहम्मद के बेटे को ज़िबा करना जुल्म है। कलमा पढ़ के रसूल की बेटियों का तमाशा देखना। अल्लाह जिंदगी करे बानी मजलिस की, अगर जिंदगी रही तो अगले साल जो उन्होंने हुक्म किया उसकी तामील करूंगा। अभी सिर्फ एक फिक्रा पढ़ता हूं। ज़ैनब आलिया के 2 पर्दे थे, एक अमीरी को एक गरीबी को। अमीरी के पर्दे का नाम है अब्बास, गरीबी के पर्दे का नाम है फिजा। जिसे फिक्रा समझ आया बिस्तर पे भी रोएगा। जब तक अली की बेटी अमीर रही उस वक्त पर्दा बन के गाजी सर पे ना हो, जब गरीब हो गई तो पर्दा बन के फिजा सामने खड़ी हो गई। आगे खड़ी रहती थी जनाब फिजा, मैं सारी कायनात कुर्बान करूं। यजीद बगैर शराब के नशे में कहते ये बुढ़ी आगे से हटती क्यों नहीं। आवाज आई है, बीबी कहती है मैं बीबी ज़ैनब का पर्दा बन के खड़ी हूं। कहते शेमरी से आगे से हटा। शेमर ने हाथ में ताजियाना उठाया, जनाब फिजा के करीब आया। एक रिवायत है मार दिया, दूसरी में खाली उठाया। फिजा के बूढ़े हाथों पर इधर ताजियाना लगा। फिजा झिलक के कहती है इस दरबार में कोई हबशी है या 300 हबशियों ने तलवारें निकाली। बंदे का दिल गोश को मातम भी करोगे, हाय भी करोगे, लेकिन फिक्रा समझना 300 हबशी यजीद के पास आके कहते ओ यजीद शिमर को रोक दे, तूने हर किसी की बेटियों को अली की बेटियों की तरह लावारिस समझ लिया। फिजा लावारिस नहीं, हम इसके वारिस मौजूद है। ज़ैनब का रुख मदीने फिर गया, रोके कह दिया नाना अब तो राजी हो, दाइयों के वारिस आ गए, ज़हरा जाइयो